राधे राधे भक्तों। वैकुंठ धाम में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। शेषनाग की शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। चारों ओर गंधर्व भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। उसी समय वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारायण नारायण। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे जगत के पालनहार, कलयुग में मनुष्य दुख, रोग, दरिद्रता और पापों से घिर चुका है। उसके मन से धर्म धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी आपके आशीर्वाद का पात्र बन सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा से जलदान करता है, भूखों को अन्न देता है और मेरी कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु, मैं उस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री हरि बोले, बहुत समय पहले पृथ्वी पर अवंतिका नाम की एक नगरी थी। वहां वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी। नदियां जल से भरी रहती थी और खेतों में हरियाली लहराती थी। मगर समय के साथ राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। राजा सोचने लगा, मेरे समान शक्तिशाली और धनवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं। धीरे धीरे उसने दान पुण्य बंद कर दिए। मंदिरों में होने वाले भजन रुक गए। गरीबों को भोजन मिलना बंद हो गया। यहाँ तक कि राजमहल के द्वार पर आने वाले साधुओं को भी खाली हाथ लौटाया जाने लगा। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ता है, तब लक्ष्मी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देती हैं। कुछ ही महीनों बाद उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा बंद हो गई। नदियां सूखने लगी। खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, कृपा करके कोई उपाय कीजिए। बच्चे भूखे हैं, पशु मर रहे हैं। राजा वीरसेन ने अनेक यज्ञ करवाए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे राज्य में दुख और भय फैलने लगा। उसी समय एक दिन राजसभा में एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण पहुंचे। उनके शरीर से अद्भुत आभा निकल रही थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह संकट केवल धन से दूर नहीं होगा। तुमने धर्म का त्याग किया है। ज्येष्ठ मास चल रहा है। यदि तुम इस मास में जलदान करो, गरीबों को भोजन दो और भगवान विष्णु की कथा सुनो, तभी तुम्हारा राज्य संकट से मुक्त होगा। राजा को क्रोध आ गया। वह बोला, क्या केवल जलदान करने से वर्षा हो जाएगी? मैंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण शांत स्वर में बोले, राजन, यज्ञ से पहले मन की शुद्धि आवश्यक होती है। जहाँ दया नहीं, वहाँ धर्म नहीं। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चले गए। सभा में बैठे कुछ लोग ब्राह्मणों की बातों का मजाक उड़ाने लगे। मगर वहीं एक गरीब वृद्ध महिला बैठी थी। उसका नाम था भक्तिन गौरा। गौरा अत्यंत निर्धन थी। उसके पास केवल एक छोटा सा मिट्टी का घर था, मगर उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। जब उसने ब्राह्मण की बातें सुनी तो उसने निश्चय किया, चाहे मैं भूखी रह जाऊं, लेकिन ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन जलदान अवश्य करूंगी। अगले दिन गौरा नदी से पानी भरकर लाई और गांव के बाहर एक घड़ा रख दिया। दोपहर की प्रचंड गर्मी में एक थका हुआ यात्री वहां आया। उसके होंठ सूख चुके थे। गौरा ने तुरंत उसे जल पिलाया। यात्री ने जल पीकर कहा, माता, तुम्हारा यह छोटा सा दान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बनेगा। गौरा मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि वह साधारण यात्री स्वयं भगवान विष्णु थे, जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। दिन बीतते गए। गौरा प्रतिदिन जलदान करती रही। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ गए। वे भगवान विष्णु का भजन करने लगे। मगर राजा वीरसेन अब भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था।
एक रात राजा अपने महल में सो रहा था, तभी उसे स्वप्न आया। उसने देखा पूरा राज अंधकार में डूबा है, खेत जल चुके हैं, महल टूट रहे हैं। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे वीरसेन, जिसने प्रजा को दुख, जिसने दान और धर्म का अपमान किया, उसका वैभव अधिक समय तक नहीं टिकता। राजा भयभीत हो उठा, उसका शरीर कांप रहा था। अगले दिन वह महल से बाहर निकला। उसने देखा प्रजा भूख से व्याकुल है, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए रो रहे हैं। उसी समय उसे गौरा दिखाई दी। वह अपने छोटे से घड़े से लोगों को जल पिला रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा उसके पास गया और बोला, माता, तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं, फिर भी तुम दूसरों की सहायता क्यों कर रही हो? गौरा बोली, राजन, ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना स्वयं भगवान विष्णु की सेवा के समान है। धन से नहीं, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। राजा की आंखें खुलने लगी। उसने उसी क्षण पूरे राज्य में जलदान और अन्नदान का आदेश दे दिया। मंदिरों में फिर से दीपक जलाए गए। भगवान विष्णु की कथा आरंभ हुई। गरीबों को भोजन बांटा जाने लगा। 7 दिनों तक पूरा राज्य भक्ति में डूबा रहा। 7वें दिन रात्रि में सभी लोग मंदिर में एकत्र हुए। भजन और शंख की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज बिजली चमकी और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती पर पानी की बूंदें गिरते ही पूरी प्रजा खुशी से रोने लगी। जय श्री हरि विष्णु, चारों ओर भगवान के जयकारे गूंजने लगे। राजा वीरसेन भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार में आकर धर्म का अपमान किया है। तभी मंदिर में वही वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। सभी लोग आश्चर्य से कांप उठे। भगवान बोले, हे वीरसेन, याद रखो, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में दया, दान और भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद राजा वीरसेन पूरी तरह बदल गया। उसने राज्य में धर्म, दान और सेवा को फिर से स्थापित किया। गौरा को पूरे राज्य में सम्मान मिला। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, उसके पाप नष्ट होते हैं और अंत समय में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। नारद जी भाव विभोर होकर बोले, नारायण नारायण, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सप्तमो अध्याय समाप्ता।